नमस्ते, मैं हूँ अंजलि। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल अंजलि योगा फ्यूजन पर। आज के सेशन में मैं आपके लिए कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट और इजी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिससे अगर आपके पैरों में या फिर आपकी टांगों के अंदर प्रॉब्लम फील हो रही है, या तो आपसे चला नहीं जा रहा, चल पा रहे हैं तो बार बार आपका पैर सो जाता है, या फिर आप उठते वक्त तकलीफ को फील करते हैं, तो स्पेशली ये वीडियो उन्हीं की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बना रही हूँ, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो डेफिनेटली आप लोग इसे आराम से अपने घर पर बैठकर, चेयर पे बैठकर या फिर बेड पे बैठकर भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ एक और बात याद रखिए कि जो पैर या फिर टांगों का पेन होता है वो हमारी कमर से भी कनेक्ट होता है। अगर आपका कोई भी सर्जरी हुआ है, कोई भी ऑपरेशन हुआ है या फिर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पर भी चलते चलते हमारे पैरों तक भी चला जाता है। तो आप लोगों को डेली अपने रूटीन में इन एक्सरसाइज को शामिल करना होगा। अंत में जाकर मैं आपसे कुछ हेल्दी टिप्स भी शेयर करूंगी जो आपको एक्सरसाइज के साथ साथ डेली करना पड़ेगा, और वो बिल्कुल इजी होगा, हर इंसान कर सकता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में एक बड़ी चेंज के अंदर आपको कन्वर्ट कर देगा। जो आपको इतना दर्द हो रहा है, आप अपने पैरों से परेशान है, बैठने से परेशान है, तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की जर्नी को। ऑल द बेस्ट। अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको अपनी बॉडी को रेडी करना होगा कि चलिए अब हम कुछ नया करेंगे। तो उसके लिए आपको वार्म अप करना होता है, ज्यादा देर नहीं करनी है, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपको करना होता है। 2 तरह की एक्टिविटीज आपको करनी होगी जो मैं आपके सामने अभी करके दिखाऊंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, गहरी सांस लेनी है, और जब आप सांस को लेंगे तो अपने हाथों को भी ऊपर की तरफ लेके आना है, और जब अपनी सांस को छोड़ेंगे तो नीचे की तरफ लेके जाएंगे। मेरे साथ साथ करना, आप इजीली कर लेंगे। सबसे पहले आकर आराम से चेयर पर बैठ जाना। रखने के बाद आपको क्या करना है, सांस लेनी है। सांस लेना स्टार्ट कीजिए। नाक से सांस लेनी है, और जब सांस को बाहर निकालना है तो अपने मुंह से बाहर निकालना है, वो भी धीरे धीरे निकालना है। अपनी होठों को बंद रखना है। जैसे जैसे सांस लेना स्टार्ट करोगे अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर लेकर जाना है। कीजिए, मुझे ध्यान से देखना, बिल्कुल आप कर पाएंगे। स्टार्ट कीजिए। देखिए मैंने क्या किया, सांस लेते हुए नाक से ऊपर गई, हाथों को भी ऊपर की तरफ खींचा, स्ट्रेच फील होगा आपको अपनी आर्म के अंदर। और उसके बाद क्या करना है, सांस को अपनी माउथ से निकालना है और धीरे धीरे अपने हाथों को भी साथ में नीचे लेकर आना है। मैं एक बार और करके दिखाती हूँ। फिर से कीजिए, सांस लीजिए, इससे क्या होगा, आपके बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता जाएगा, मतलब जो रक्त है उसका प्रवाह बढ़ेगा और आपके अंदर और ज्यादा पावर आती है कि आप आगे जाकर कुछ कर पाए। उसके साथ साथ जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उससे हमारी जो मसल्स है वो भी बिल्कुल ओपन हो रही होती है, ताकि हम खुद को आगे जाकर और अच्छा कर सके। तो ये जरूर करना, कम से कम आपको 5 बार करना है, और अगर आप और भी कर सकते हैं तो इसे 10 बार ट्राई कीजिए। डेफिनेटली आपकी जो जर्नी है वो यहीं से स्टार्ट हो जाएगी। अब सेकंड क्या करना है, इसमें अपनी टो और एंकल की हेल्प से हमें करना है। एंकल क्या होता है और टो क्या होता है, तो देखिए जो हमारा आगे वाला हिस्सा होता है, ये पंजा, इसको हम कहते हैं टो, और जो पीछे वाली एड़ी होती है उसको कहते हैं एंकल। अब आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, आराम से पहले बैठ जाइए। आराम से बैठने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो टो है उनके लिए करना है। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। मैं क्लोज लाऊंगी अभी, तो आप ध्यान से देखना क्या कर रहे हैं।
आपको शो करने के लिए मैं इसको थोड़ा टर्न कर रही हूँ ताकि आप इजीली देख पाए। देखिए क्या करना है, ये आपके दोनों पाँव हैं, इनके टोस को ऊपर की तरफ खींचना है, फिर नीचे करना है, फिर ऊपर खींचना है, फिर नीचे करना है। ऐसे ही करना है आपको कम से कम 10 बार। फिर जो आपकी एंकल्स है उनका रोटेशन करना है, उनको घुमाना है। ऐसे अपने पैरों को ऊपर की तरफ लाइए, फिर इस तरीके से इस डायरेक्शन में घुमाएं। सबसे पहले हम कर रहे हैं क्लॉकवाइज, कम से कम ये 5 बार करना है आपको। अब करना है एंटी क्लॉकवाइज, इस साइड से स्टार्ट कीजिए ऐसे 1 2 3 4 5। अब देखो इससे क्या होगा, जो आपकी मसल्स हैं यहाँ पर जो एंकल में है वो भी वर्क करना स्टार्ट करेगी, ब्लड का सर्कुलेशन तो जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ मोबिलिटी भी आएगी। तो आपको ये दोनों करने के बाद आराम से अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देना है। चलिए आज मैं आपको 4 एक्सरसाइज करवाऊंगी जो आप आराम से कर पाएंगे और इजी तरीके से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टॉवल। सबसे पहले मैं टॉवल को उठा लेती हूँ। तो आप कोई भी टॉवल ले सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ना फोल्ड करना है। मैं आपको ये भी इसी डायरेक्शन से दिखाऊंगी ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो। आराम से रखिए, इसको नीचे जमीन पर ही रख दीजिए। देखो ऐसे रखा, फिर इसको फोल्ड करना। ये आपने कर दिया अपने टॉवल को फोल्ड। नीचे आप, मैं आपको दिखा देती हूँ, अगर विजिबल नहीं होगा तो आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपको इसे पैर के नीचे रखना है। पहले इस वाली लेग के नीचे रखिए। अब क्या करना है, रिलैक्स होकर बैठ जाइए। दोनों तरफ से कॉर्नर से इसको पकड़ना है, दोनों तरफ से कॉर्नर से पकड़ना है। इसको खींचिए, स्ट्रेच कीजिए और कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए। आप ऐसा बोल सकते हैं ऐसे, और रुके रहिए तब तक ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से नीचे लेके जाना है। कोई भी चीज आपको जल्दी में नहीं करना, बिल्कुल आराम से करना है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर करते हुए आपको ज्यादा पेन हो रहा है तो उस एक्सरसाइज को वहीं पर ही बंद कर देना। जरूरी नहीं है कि आपको जिसमें बहुत पेन हो वो आपको करना है, ये तो आपको ठीक करने के लिए करवा रहे हैं। ऐसे ही आप दूसरी लेग को रखिए, इसके ऊपर पैर रखो, इसको खींचो। वेरी गुड। 10 सेकेंड के लिए रुकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। मैंने आपको दोनों लेग्स को यूज करते हुए दिखा दिया। अब आप इसे 5-5 बार करना। एक बार तो हमने कर दिया, 4 बार और यहां से करना और 4 बार और यहां से करना। तो टोटल आपको करना है 10 बार, 5 यहां से 5 यहां से। अब इससे क्या होगा, तो देखिए हम अपने पैरों को खींच कर लेके जा रहे हैं, तो उसके अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मोबिलिटी है, वो एनहांस होगी और हमारी जो मसल्स है वो बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। तो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा उपयोगी है और सबके घर में टॉवल होता है, वो आराम से कर सकते हैं। चलिए अब हम करते हैं सेकंड एक्सरसाइज। सबसे पहले आप आराम से बैठ जाइए। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट है हमारा, जिसके अंदर हम बैठे बैठे मार्चिंग करेंगे। अब ये मार्चिंग क्या होता है, जैसे आपने कभी टीवी में देखा होगा कि जो हमारे सैनिक होते हैं तो वो कैसे चलते हैं, ऐसे एक कदम आगे फिर दूसरा कदम आगे, ऐसे करके अपने आप को स्ट्रेट रख के करते हैं। तो आपको भी यही करना है। आप अपना आराम से बैठना, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए और उसके बाद एक एक पैर को उठाना है, फिर दूसरे को उठाना है, ऐसे। तो स्टार्ट करें। आराम से बैठिए, उठाइए अपनी एक टांग को। फील हो रहा है आपको? फील होगा। ऐसे कर करके एक एक कदम को उठाना है, फिर नीचे रखना है, फिर उठाना है, फिर नीचे रखना है। कितनी बार करना है? कम से कम आपको 10 बार करना है। इससे क्या होगा,
जैसे जैसे हम इसको उठा रहे हैं, नीचे रख रहे हैं, तो हमारी मसल्स के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है, जिसकी वजह से उसमें अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है, वो अगर स्टिफ हो चुकी है, मतलब उसमें जकड़ापन आ चुका है, तो वो ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपने काम को अच्छे से कर पाओगे। अगर आपको नहीं पता चला, मैं एक बार और बता दूंगी। देखिए यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है, दैट्स व्हाई मैं इस साइड टर्न कर रही हूँ हमेशा। देखो क्या करना है, अपने इस पैरों को आराम से नीचे रखना है। नीचे रखने के बाद आपको क्या करना है, इसको आराम से उठाना है, फिर रखना है, फिर इधर से उठाना है, रखना है, फिर उठाना है, रखना है। सोचिए कि जैसे हम चल रहे हैं, वो भी बिल्कुल होले होले। तो आप जैसे जैसे इसको करते जाओगे, आपकी बॉडी के अंदर मोबिलिटी इंक्रीज होगा और आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग भी बनेगी। तो डेफिनेटली आपको ट्राई करना है, 10 बार ट्राई। अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसको कहते हैं हील्स रेजेस। हील्स रेजेस का मतलब होता है कि अपनी हील है हमारी ये कॉर्नर, ठीक है, जो हमारी एंकल होती है, तो इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है और नीचे लेकर आना है। बिल्कुल आराम से करना है। आप चेयर के बिल्कुल कॉर्नर पर आकर बैठ जाना ताकि आप इजीली कर पाओ, क्योंकि बहुत पीछे बैठोगे तो पैर नीचे नहीं रुक पाएंगे। आराम से आ जाना बिल्कुल। अब दोनों पैरों को साथ में मिलाइए, बस अपने पंजों को नीचे ही रखना है, इनको नीचे ही रखना है और पैरों को ऊपर कीजिए, फिर नीचे लेकर आइए आराम से, फिर से ऊपर जाइए, नीचे आ जाइए, फिर से ऊपर जाइए, नीचे आ जाइए। तो देखिए आपको ये भी 10 बार करना है, मैंने सिर्फ 3 बार करके दिखाया है, लेकिन आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज या फिर डिक्रीज भी करना पड़ सकता है, तो आप जरूर करना। अब इसको करने से क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बढ़ेगा और आपकी जो काफ मसल्स है वो अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देगी। काफ मसल क्या होता है ये भी बता देती हूँ हिंदी में, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं समझ आएगा। तो इसका मतलब होता है कि जो हमारी मांसपेशियों का पिंडलियां बोलते हैं ना हम इसको, कि पिंडलियां, तो पिंडलियां जो होता है वो भी स्ट्रॉन्ग होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम यही बैठ के करेंगे। आई थिंक आपको विजिबल होगा क्योंकि आगे से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अकॉर्डिंग टू स्पेस मुझे थोड़ा सा ऐसा करना पड़ता है, तो आई थिंक आपके पास जो मेरा मैसेज है वो जरूर पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट हम करेंगे जिसमें हम अपनी लेग को बिल्कुल स्ट्रेट करने के बाद अपने हाथों की हेल्प से उसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। पकड़ नहीं पाओगे और पकड़ना भी नहीं है, सिर्फ वहां तक पहुंचाना है। कैसे करना है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए, थोड़ा सा आगे हो जाइए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, बिल्कुल आराम से बैठ जाइए। अब आपको क्या करना है, इस बार यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसको क्या करना है, जमीन पर बिल्कुल स्ट्रेट कर देना है, बिल्कुल स्ट्रेट। अब आपको क्या करना है, आपको जमीन तक जाने का प्रयास करना है, वहां तक पहुंचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेचिंग के लिए हम ये करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आपने अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लिया, फिर आप यहाँ गए और यहाँ पहुंच गए। अगर आप पहुंच जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं पहुंचे तो भी कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ भी पहुंच जाते हो तो भी कोई बात नहीं, यहीं पर ऐसे रुक जाइए, फिर भी आपको स्ट्रेच फील हो जाएगा। तो आप क्या करना, कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए ऐसे ही रुकना है, फिर वापस ऊपर आना है। और अगर आप कर सकते हैं तो कैसे करना है वो भी बता देती हूँ। इसको बिल्कुल सीधा कर दिया आपने, बिल्कुल स्ट्रेट, उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर करके यहाँ रुकना है। कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रुकना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, बिल्कुल आराम से नीचे रखना और वापिस इसको उठा लेना। इसे आप जरूर ट्राई करना, कम से कम 5-5 बार दोनों लेग से करना। इसका फायदा यही होता है कि जो हमारी हिप की जॉइंट्स होती हैं वो भी अच्छे से वर्क करते हैं। स्ट्रेचिंग करने के बाद हमारे अंदर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी बढ़ती है, मोबिलिटी भी बढ़ती है और ऊपर नीचे हर तरफ इम्पैक्ट पड़ेगा, जिससे जो ब्लड का सर्कुलेशन है हर नर्व्स के अंदर जाएगा और अपना अच्छे वाला रंग लेकर आएगा, मतलब वो आपकी दर्द को कम कर पाएगा। चलिए अब हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब आपने वार्म अप भी कर लिया और एक्सरसाइज भी कर लिया। अब बात आती है इनकी हेल्थी टिप्स की, जो आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है।
उसमें आपको क्या क्या करना है ये मैं आपको पक्का बताऊंगी, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रही थी, उसमें टाइम लग जाता है। लेकिन लोग अब आजकल बड़ी वीडियो देख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना फोकस खो दिया है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगी, अब सेकंड पार्ट लेकर आऊंगी। जस्ट इसके बाद नेक्स्ट डे में आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप जरूर ट्राई करना और देखना कैसे बड़ी बड़ी चेंजेस आपको अपनी बॉडी में पहले दिन से ही क्लियरली विजिबल होगा। लेकिन मैं आपसे ये जरूर कहूंगी, अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आपको इसको स्पेशलिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट कर रहे हो, आपने उनसे बातचीत कर रखी है तो उनसे बात जरूर करना। एक्सरसाइज की प्रैक्टिस से पहले भी उनसे जरूर बात करना। लेकिन अगर आपकी ये प्रॉब्लम अभी अभी स्टार्ट हुई है, आपसे घर पर बैठकर करना चाहते हो, वो भी बिना किसी दवाइयों के, बिना किसी पैसों के झंझट से, तो डेफिनेटली आप इसे आराम से कर पाएंगे। ये दिशा प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच अब तक के लिए मुझे अटेंड करने के लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज ज्यादा इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि फ्यूचर में फिर मैं उसके ऊपर और चीजें लेकर आऊंगी। तो आप जरूर बताना। तो आप इसे ट्राई करना कम से कम 5 दिन के लिए, उसके बाद ही चेंजेस आपको दिखाई देंगे। पहले दिन से थोड़ा सा फील होगा, फिर थोड़ा 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 करते हुए इतना हो जाएगा, तो मुझे जरूर बताना। चलिए, आप अपना ख्याल रखना। फिर मैं आऊंगी एक अच्छी वीडियो को लेकर। रोज 6 बजे ही मैं अपनी पोस्ट को अपलोड करती हूँ, तो आप शाम को 6 बजे फ्री होकर आराम से देख सकते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी लाइफ के हर एक पल को एंजॉय कीजिए। ओम शांति।